नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञा एनपीके पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक ज्ञानवर्धक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप सभी को बहुत शिक्षा मिलेगी और ऐसी कहानी आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। मेरे प्रिय मित्रों, ये कहानी एक विधवा और उसके छोटे बच्चे की है। पति की मृत्यु के बाद वह औरत और उसका बच्चा किस प्रकार अपनी दरिद्रता और भाग्य से संघर्ष करते हैं और किस प्रकार से उसका छोटा बच्चा, जिसके भाग्य में केवल दुख ही दुख लिखे होते हैं, किस प्रकार वह अपनी जिद और परिश्रम से भगवान को भी अपना भाग्य बदलने पर मजबूर कर देता है। मित्रों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को अंत तक देखना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा रहती थी। वह इतनी अभागी थी कि उसकी शादी होने के कुछ समय पश्चात ही उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। लेकिन उस औरत के उदर में नन्ही जी जान पल रही थी। पति के स्वर्गवास के बाद उसका जीवन इतना कष्टमय हो गया कि उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी भटकना पड़ने लगा। जब किसी औरत की शादी होते ही उसके पति की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उस औरत का जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। औरत का पति ही उसकी जिंदगी का एक सच्चा साथी होता है, जो अपनी पत्नी के सुख और दुख में हमेशा साथ निभाता है। बाकी सब नाते, रिश्तेदार, सब कोई साथ छोड़ जाते हैं। पति के मरने के बाद उस दुखियारी औरत के पास उसके पति की जो भी संपत्ति थी, उस पर उसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया और उसकी सारी संपत्ति उससे छीन ली। उसके बाद उसे दर दर भटकने के लिए घर दे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब उसका और उसके पेट में पल रहे बच्चे का कोई भी सहारा नहीं बचा। पति के मरने के बाद उस औरत की जिंदगी बहुत ही कष्टों से भर गई। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। तब उसने भगवान की इच्छा मानकर सभी दुखी से भरी जिंदगी को स्वीकार कर लिया और वह औरत अपने और अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए दुनिया से संघर्ष करती हुई मेहनत करके अपना पेट पालने लगी। कुछ समय बाद उसको एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उस औरत के दुर्भाग्य के कारण उसने पहले ही अपने पति और अपने जीवन के सभी सुखों को खो दिया था। वह बोली कि दुर्भाग्य ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं अपने बच्चे का नाम तो सौभाग्य रख ही सकती हूं। यह सोचकर उसने अपने पुत्र का नाम सौभाग्य रख दिया। अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए और अपना जीवन व्यापन करने के लिए उसने दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजना और झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। वह रोज घरों में जाती और काम करती। काम करके जितना भी पैसा उसे मिलता, वह उस पैसों से अपने बेटे की परवरिश करने लगी। समय के साथ उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ और अमीरों के बच्चों के साथ जाकर खेलने लगा। सौभाग्य अमीरों के बच्चों को देखता और हर रोज अपने मन में सोचता कि ये सभी बहुत पैसे वाले हैं और रोज तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन मेरे पास तो ना पैसा है और ना ही अच्छे कपड़े। एक दिन वे अमीरों के बच्चे सौभाग्य को कहते हैं कि तू भी अपनी मां से सब मांग सकता है, वो तुम्हें सब लाकर देगी। ये सुनकर सौभाग्य अपनी मां के पास जाता है और अपनी मां से जाकर पूछता है, मां, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास इन सभी की तरह पैसा क्यों नहीं है? और तुम दूसरों के यह काम करने क्यों जाती हो? ये सुनकर उसकी मां बोली, बेटा, हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारा साथ नहीं छोड़ता। सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। जैसे भगवान की मर्जी होगी वैसे ही हमें जीना होगा। वह सौभाग्य को अपने सीने से लगाकर कहती है, बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। ये सुनकर सौभाग्य अपनी मां से कहता है, मां, ये भगवान कौन है और कहां मिलेंगे? मैं उनसे पास जाऊंगा और पूछूंगा कि हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है और हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? बाकी सबके पास तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं, रहने के लिए अच्छा घर है, हम ही इतने गरीब क्यों हैं? सौभाग्य भगवान का पता जानने के लिए अपनी मां से जिद करने लगा। तब वह परेशान होकर बोली, भगवान जंगल में रहते हैं, तुम्हें जंगल में मिलेंगे। मेरा सर मत खा और जाकर खेल ले। भगवान का पता जानकर सौभाग्य बहुत खुश हुआ। पूरी रात बीत गई, लेकिन सौभाग्य को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा भगवान से मिलने की खुशी में। और जैसे ही सुबह हुई, वह बिना अपनी मां को बताए वह भगवान को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा। वह जंगल में पहुंचकर भगवान को ढूंढने लगा,
लेकिन पूरा दिन हो गया भगवान को ढूंढते ढूंढते, लेकिन उसे भगवान नहीं मिले। सौभाग्य बहुत दुखी हो गया और इतना थक गया कि थकान के कारण पछाड़ खाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। संध्या का समय हो गया था। वही भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी भ्रमण करते हुए उस जंगल के पास से गुजर रहे थे। अचानक लक्ष्मी जी की नजर उस लड़के पर पड़ी। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, इस ब्याबान जंगल में ये बच्चा कैसे पड़ा है? चलिए प्रभु उस बच्चे को देखते हैं। लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु जी एक साधु के वेश में उस लड़के के पास जाते हैं। लक्ष्मी जी ने बच्चे को उठाकर पूछा, बेटा तुम कौन हो और ये क्यों पड़े हो इस बेयाबान जंगल में? तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर सौभाग्य लक्ष्मी जी से बोला, मेरा नाम सौभाग्य है और मैं भगवान को ढूंढने आया हूं। मेरी मां ने कहा था कि भगवान जंगल में मिलेंगे। तब लक्ष्मी जी उस सौभाग्य से पूछती हैं, बेटा तुम भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो? सौभाग्य बोला, मैं भगवान से पूछूंगा कि भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है। हमने भगवान का क्या बुरा किया है जो भगवान हमसे नाराज है? हमारे खाने के लिए भी हमारे पास भोजन नहीं है। भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करते? लक्ष्मी जी बोली, बेटा तुम्हारे भाग्य में दुर्भाग्य और कष्ट ही लिखा है। भगवान तुम्हारी कैसे मदद करे? बेटा तुम घर जाओ, सुख तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है। लेकिन सौभाग्य नहीं मानता और कहता है, नहीं मैं जब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक भगवान मुझे नहीं मिलते। ये सुनकर लक्ष्मी जी का मन भर गया और उन्होंने विष्णु जी से उस बच्चे की कुछ मदद करने को कहा। विष्णु जी बोले, मैं कैसे इसकी मदद करूं? इसके भाग्य में दुख और कष्टों के अलावा कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु कुछ तो करना ही होगा इस बच्चे के लिए, कुछ तो देना चाहिए इस बच्चे को जिससे इसका कुछ अच्छा हो सके। लक्ष्मी जी के जिद करने पर भगवान विष्णु जी ने एक हीरा उस बच्चे को दिया। हीरा पाकर सौभाग्य बहुत खुश हुआ और हीरा लेकर घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोचने लगा कि ये हीरा मैं अपनी मां को ले जाकर दूंगा तो मां बहुत खुश हो जाएगी और हमारा भी जीवन अच्छा हो जाएगा। चलते चलते वह ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे लघु शंका लगने लगी। लड़के ने हीरे को पेड़ के नीचे पत्थर पर रखकर लघु शंका करने लगा। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि एक चील उड़ती हुई आई और उस हीरे को अपने पंजों में उठाकर ले गई। यह देखकर सौभाग्य बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। रोते हुए वह वापस भागकर लक्ष्मी और विष्णु को पुकारता है। सौभाग्य की पुकार सुनकर लक्ष्मी और विष्णु जी रुक जाते हैं। सौभाग्य उनके पास जाकर रोते हुए उनसे कहता है, आपने जो मुझे हीरा दिया था उसे चील उठा ले गई। अब मैं क्या करूं? यह सुनकर विष्णु जी बोले, बेटा मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारे भाग्य में सुख है ही नहीं। अब तुम्हारी मदद ब्रह्मा जी कर सकते हैं। सौभाग्य बोला, मुझे ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? मैं उनके पास जाऊंगा। विष्णु जी बोले, ठीक है, तुम्हें ब्रह्मा जी से मिलना है तो आगे इसी रात पर तुम्हें ब्रह्मा जी मिलेंगे, तुम आगे जंगल में चले जाओ। संध्या का समय हो गया था। उस समय लड़का अपनी मां के पास जाता है और अपनी मां को सभी बात बताता है कि मां मुझे एक महात्मा मिले थे जिन्होंने मुझे एक हीरा दिया लेकिन उसे चील उठा ले गई। उसकी मां बोली, बेटा आजकल तुम जाने कैसे कैसे सपने देखने लगे हो और बहकी बहकी बातें करने लगे हो, जाने तुम्हें क्या हो गया है। सौभाग्य की मां उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसे सुला देती है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, सौभाग्य ब्रह्मा जी को ढूंढने जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते वह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर वह लड़का ब्रह्मा जी से पूछने लगा, ब्रह्मा जी हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे भाग्य में ही इतनी गरीबी क्यों लिखी है? ब्रह्मा जी ने लड़के की बात सुनकर बोले, बेटा तुम्हारे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारा भाग्य तो दुखों से भरा है। यह सुनकर लड़के ने बोला, ब्रह्मा जी क्या मेरे भाग्य में ही संकट और दुख क्यों लिखे हैं? क्या हम भी अमीरों की तरह जीवन नहीं जी सकते? मेरी मां कब तक दूसरों के घर काम करती रहेगी? यह सुनकर ब्रह्मा जी का मन पसीज गया और उन्होंने उस लड़के को एक सोने की अंगूठी दे दी। सोने की अंगूठी पाकर लड़का बहुत खुश हुआ और अंगूठी लेकर जंगल से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लगी। पास में एक दरिया था। जैसे ही उसने झुककर पानी पीने लगा, उसके जेब से अंगूठी निकलकर दरिया में गिर गई।
जिसे एक मछली ने निगल लिया। ये सब देखकर लड़का बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। रोते हुए वह लड़का फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उसने बताया कि अंगूठी पानी में गिर गई और उसे एक मछली ने निगल लिया। मैं अब क्या करूं? मैं अपनी मां को क्या बताऊंगा? कैसे मैं अपनी गरीबी को दूर कर सकूंगा? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बेटा, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें भोलेनाथ जी के पास ले चलता हूं। भोलेनाथ ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़का बोला, मैं चलूंगा, आप मुझे भोलेनाथ के पास ले चलिए। ब्रह्मा जी सौभाग्य को भोलेनाथ के पास ले जाते हैं। भोलेनाथ के पास पहुंचकर लड़का बोलता है, भोलेनाथ जी, मुझे और मेरी मां को इतना गरीब क्यों बनाया है? हमारा भाग्य इतना खराब क्यों है? क्या हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता जिससे हम अपना जीवन सुख से जी सके? मेरी मां कब तक दूसरों के घर काम करती रहेगी? सौभाग्य की यह बात सुनकर शिवजी बोले, बेटा, तुम्हारा भाग्य में ब्रह्मा जी ने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ दुख और तकलीफ ही तुम्हारे जीवन में लिखी है। लेकिन उस लड़के की बात सुनकर पार्वती जी का मन बहुत व्याकुल हुआ। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा कि आप इसकी कुछ तो मदद कर ही सकते हो, इसके जीवन के लिए कुछ कीजिए प्रभु। गौरा जी की बात सुनकर शिवजी ने एक हीरों की पोटली सौभाग्य को दे दी। हीरों की पोटली पाकर सौभाग्य बहुत खुश हुआ और पोटली लेकर जैसे ही घर पहुंचा, घर पर उसकी मां नहीं थी, वो काम करने गई थी। हीरो को सौभाग्य ने घर में रखे लौटे में रखकर अपनी मां को ढूंढने घर से चल दिया। लड़के के घर से निकलते ही वहां चोर चोरी करने पहुंच गए। जब उन्हें घर में कुछ नहीं मिला तो वह उस लोटे को ही उठा ले गए। जब सौभाग्य अपनी मां को लेकर वापस घर आया तो उसने देखा कि घर पर लोटा नहीं है। यह देखकर सौभाग्य बहुत दुखी हुआ और अपनी मां के आंचल में सर रखकर रोने लगा और अंगूठी और हीरो की बात अपनी मां को बताई कि ब्रह्मा जी ने मुझे सोने की अंगूठी दी थी जिसे मछली निगल गई, और भोलेनाथ ने मुझे हीरो की पोटली दी थी जिसे चोर चोरी करके ले गए। सौभाग्य की इन बातों पर उसकी मां को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, बेटा, आजकल तू बहुत बहकी बहकी बातें करने लगा है। सपने देखना बंद कर। कि पूरे दिन न जाने कहां कहां घूमता है और अजीब तरह की बातें करता रहता है। जा जाके अपना काम कर और सो जा। अगली सुबह होते ही वह फिर जंगल के लिए चल पड़ा। चलता हुआ वह फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी ने हीरों की पोटली दी थी जिसे चोर चोरी करके ले गए। अब मैं क्या करूं? और यह कहकर उन्हीं के पास रोने लगा। लड़के को रोता देख ब्रह्मा जी बोले, बेटा, अब तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, ना विष्णु ना मैं और ना ही भोलेनाथ। अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी देवी देवता अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। लड़का रोए जा रहा था। बार बार समझने पर भी लड़का नहीं माना तो ब्रह्मा जी ने उसे एक उपाय बताया कि अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा है। पास में भोलेनाथ का मंदिर है जिसमें भाग्य की देवी रोज पहरा देती है और उस मंदिर की साफ सफाई करती है। तुम्हें उसी मंदिर में जाकर भोलेनाथ के दर्शन करके वहीं बैठ जाना है। किसी से कुछ भी मत कहना और किसी से कुछ मांगना भी मत, बस वहां बैठे रहना। ये कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं और सौभाग्य रोज सुबह उठकर उस मंदिर में जाता और भोलेनाथ के दर्शन करता और उसी मंदिर में सुबह से शाम तक बैठे रहना। ऐसे ही जब काफी दिन बीत गए, सौभाग्य आता और भोलेनाथ के दर्शन करता और मंदिर में बिना कुछ कहे बैठा रहता। ये देखकर एक दिन भोलेनाथ ने भाग्य की देवी से कहा है, देवी, तुम रोजाना हमारे दरबार में झाड़ू लगाती हो, तो इस बच्चे के भाग्य को भी झाड़ू से साफ कर दो। ये मेरा भक्त है जो रोज मेरे दरबार में आता है, दर्शन करता है और सुबह से कहा तक दरबार में बैठा रहता है देवी, तुम इसके भाग्य को बदल दो। भोलेनाथ की यह बात सुनकर भाग्य की देवी बोली, प्रभो, इस बच्चे के भाग्य में तो ब्रह्मा जी ने कुछ लिखा ही नहीं, इसके भाग्य में तो दुख ही दुख है। मैं कैसे इसके भाग्य को बदल दूं? ब्रह्मा जी के द्वारा लिखे भाग्य को मैं कैसे बदल दूं? भाग्य की देवी की यह बात सुनकर भोलेनाथ जी बोले, ब्रह्मा जी ने इसका भाग्य बनाया है, लेकिन भाग्य की देवी तो तुम हो, इसीलिए तुम इस बच्चे के भाग्य को भी बदल सकती हो। ये मेरा परम भक्त है और मेरे दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं वापस लौटता, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस बच्चे के भाग्य पर भी झाड़ू लगाकर इसका उद्धार करो। भोलेनाथ की बात सुनकर भाग्य की देवी ने एक सोने का सिक्का उस लड़के की तरफ गिरा दिया, जिसे पाकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और वह सोने का सिक्का ले जाकर अपनी मां को दिया। उसकी मां सोने का सिक्का देखकर बहुत खुश हुई। उसकी मां ने उस सिक्के से घर का सामान खरीद कर लाई और साथ में बाजार से एक जिंदा मछली खरीद कर लाई।
घर आते आते मछली मर गई। जैसे ही मछली को काटा, उसमें एक सोने की अंगूठी निकली। अंगूठी को देखकर सौभाग्य अपनी मां से बोला, मां, ये वही अंगूठी है जो मुझे ब्रह्मा जी ने दी थी, और इससे मछली निगल गई थी। ये वही मछली है। अंगूठी को देखकर उसकी मां बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, मेरा मन है कि मैं ब्राह्मणों को भोज दूं। तुम ऐसा करो कि जंगल में चले जाओ और वहां से सूखी लकड़ी लेकर आ जाओ। अपनी मां की बात सुनकर सौभाग्य बोला, ठीक है मां, मैं जंगल से सूखी लकड़ी लेकर आता हूं। यह कहकर वह जंगल की ओर लकड़ी लेने चल देता है। जंगल में पहुंचकर एक सुख पेड़ उसे नजर आता है। सौभाग्य उस पेड़ पर लकड़ी तोड़ने के लिए चढ़ जाता है और लकड़ी तोड़ने लगता है। लकड़ी तोड़ने हुए उसकी नजर चील के घोंसले पर पड़ी, जिसमें वही हीरा रखा हुआ था जो विष्णु जी ने उसे दिया था। हीरे को देखकर सौभाग्य बहुत खुश हुआ और वह हीरा लेकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे प्यास लगने लगी। उसने सोचा, पानी पीने के लिए कोई पत्र मिल जाता तो मैं पानी पी लेता। यह सोचकर वह पानी पीने के लिए पात्र को ढूंढने लगा। सौभाग्य पानी पीने के लिए पात्र ढूंढ ही रहा था कि उसकी नजर एक पेड़ की जड़ पर पड़ी, जहां वही लौटा रखा हुआ था जो हीरों से भरा हुआ था और जो उसके घर से चोर चोरी करके ले गए थे। उस लौटे को देखकर सौभाग्य बहुत खुश हुआ और लौटा और हीरा लेकर अपनी मां के पास पहुंचता है। अपने पुत्र के पास हीरो का लौटा और दूसरे हाथ में हीरा देख उसकी मां बहुत खुश हुई और भगवान को धन्यवाद करने लगी। और तब उसे यकीन आया कि जो मेरा बेटा मुझे बताया करता था वो सभी सच था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। सौभाग्य जैसे बेटे की जिद और अथक परिश्रम के कारण ही उसने अपने भाग्य को भी बदल पर मजबूर कर दिया और दोनों अपना जीवन बहुत ही प्रेम के व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं भी हो, लेकिन हमें अपने कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए और अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। होता वही है जो भाग्य में होता है, लेकिन अपने प्रत्याशी और कठिन परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदला जा सकता है। जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको एक विधवा और उसके बच्चे के संघर्ष की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं और अन्य रोचक कहानियों के साथ।